माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाला नेक्स्ट मंथ, जी हाँ, मार्च 2024 कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए, यानी कि जिनकी भी वृश्चिक लगन है उन लोगों के लिए ये माह कैसा रहेगा। तो आइए बात करते हैं क्या करें क्या ना करें और क्या करने से मिल सकते हैं आपको और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में। आपके हेल्थ के स्वामी, आपके लगन के स्वामी मंगल देव अभी उच्च के होकर विराजमान हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र के साथ में। अग्रेसिव तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको रोमांटिक भी बनाएंगे और कुछ शादी पार्टी, इन कुछ फंक्शन आपके दोस्त मित्र संबंधी और भाइयों के साथ में हो सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा सुपरजेटिक एनर्जेटिक भी बनाते हैं। सुपर यहाँ पर आपका आपके अपोनेंट को लेकर आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ की दृष्टि से जिन लोगों को कहीं ना कहीं रीनल प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगन का स्वामी तीसरे भाव में हालांकि उच्च होकर बैठे हैं, लेकिन तीसरे भाव में जाना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपके धन के स्थान की। तो धन के स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अभी आपकी कुंडली के छठे भाव में है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अपनी किसी पुरानी संपत्ति को अगर बेचने की या फिर उस पर लोन उठाने के लिए सोच रहे थे, तो अभी थोड़ा सा उसको डिले कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिया हुआ पैसा चुकाना भारी पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी बातों पर तकरार और तनाव भी होता हुआ दिखाई देगा। फैमिली की अगर मैं इनकम की बात करूं या आपकी एक फिक्स एसेट्स की बात करूं, तो वहां पर थोड़ी सी आपकी घटोतरी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों का ज्ञान का काम है, जो टीचिंग करते हैं, जो लोग धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, ज्योतिषीय कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं और उनकी वाणी के प्रभाव से लोग उनकी बातों को मानते हैं, उन लोगों को इस समय बहुत ज्यादा सोच समझकर और सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके दूसरे भाव के, आपके गले के, आपके कंठ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, आपके ज्ञान के स्वामी जाकर विराजमान है छठे भाव में, रोग ऋण और शत्रु के भाव में। यहाँ पर आपके द्वारा कही गई बातों से लोग आपके शत्रु भी बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से भी सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। अगर आपका वृश्चिक लगन है और आपके इस समय में बहुत ज्यादा शत्रु बन गए हैं, चाहे वो आपको दिख रहे हैं, चाहे नहीं दिख रहे हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे आपके घर में ही लोग, आपके परिवार में ही लोग आपकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों के सामने आपको बुरा बना रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना चाहिए। करना क्या है, आपने बुधवार की रात को, जी हाँ, बुधवार की रात को चने की दाल, पीली चने की दाल आपने भिगोनी है और बृहस्पतिवार को सुबह के दिन आपने उस दाल के साथ में थोड़ा गुड़ मिलाकर गाय को अवश्य खिलाना है। ये खिलाते समय आप गाय को स्पर्श जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपके शत्रु भी शांत हो जाएंगे। अगली चीज, अगर आपके मकान, वाहन इत्यादि की समस्या चल रही है, बार बार आपका वाहन खराब हो रहा है, या फिर मैं कहूं अगर बार बार आप मकान लेने के बारे में सोच रहे हैं और वो लिंगर ऑन हो रहा है, तो यहाँ ये बता दूं कि आप लोगों की कुंडली के चतुर्थ भाव में जो मकान का, वाहन का, सुख का भाव है, यहाँ पर सूर्य, शनि और बुध की युति बनी हुई है। हालांकि सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन 15 तारीख तक कुछ परेशानियां इसी तरह बनी रह सकती हैं। तो कोई भी बड़ी डील ना करें। अगर गाड़ी लेने की भी सोच रहे हैं तो 15 तारीख के बाद में आप सोचें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से हम आपके प्रेम संबंधों को देखते हैं और यहाँ पर राहु विराजमान है। क्या कर रहे हैं, लगातार बुद्धि को चला रहे हैं। ऐसा किया तो ऐसा होगा, पार्टनर ने ऐसा किया तो ऐसा होगा, बड़ी बड़ी स्कीमें बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से थोड़ा पीछे जा रहे हैं। आपने सामने वाले को अपनी रियलिटी दिखानी है और साथ ही साथ अपनी जैसी आपकी लाइफ है वैसा ही दिखाएं, वैसा ही उसके साथ नेचर रखें।
अदरवाइज रिश्ता खराब भी हो सकता है। झूठ का सहारा तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं आपकी संतान के बारे में। तो दोस्तों संतान, जी हाँ, बड़ी संतान इस समय आपकी जो है वो कहीं ना कहीं भटक सकती है, उसका ध्यान इधर उधर जा सकता है। बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखिए कि इस समय में गायत्री मंत्र का जाप प्रातः काल, रात को नहीं, प्रातः काल गायत्री मंत्र का जाप आपने अपने बच्चे को कराना है या फिर आपने अपने बच्चे के लिए अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जी हाँ, शादीशुदा हैं, अगर जीवन ठीक नहीं चल रहा तो वो बेटर हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि शुक्रदेव 7 मार्च को आएंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। हो सकता है जीवन साथी इस समय बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता हुआ दिखाई दे आपको, कुछ चीजों को लेकर उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो, थोड़ा गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद में आपके जीवन साथी के साथ संबंध और ज्यादा बेटर होते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर मैं कहूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, तो दोस्तों 15 तारीख तक अगर चीजें हो जाती हैं तो बेस्ट है। 15 तारीख के बाद किसी भी प्रकार का जॉब को लेकर बड़ा डिसीजन ना लें, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी हैं सूर्य देव, और अभी तक सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और कर्म स्थान को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही पंचम भाव में जाएंगे, हालांकि पंचम भाव शुभ भाव माना जाता है, लेकिन यहां जाकर ये राहु से पीड़ित हो जाएंगे, इनको ग्रहण दोष लग जाएगा। तो यहाँ पर बॉस से फटकार आपको मिल सकती है 15 तारीख के बाद में। बॉस से थोड़ा सा सावधान रहें, और अगर आप किसी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं तो पेपर वर्क, लीगल वर्क बड़ा ही सोच समझ कर करें। महीना पूरा आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए उनको बहुत ज्यादा एकाग्रता से पढ़ना होगा, अपनी संतान का आपको ध्यान रखना होगा, और हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज आपको बहुत ज्यादा इस माह में नहीं आने वाले हैं। कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि मंगलवार के दिन अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ लाल वस्तुएं, जी हाँ, लाल वस्तुएं हनुमान जी को अर्पित करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।